गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लगे हुए हैं तैयारी में। एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर बिल्कुल 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 पास आ चुका है। तो इससे पहले 3 सेशंस हो चुके हैं बच्चे, इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव नहीं हुआ है, रिकॉर्डेड है। जिसने भी नहीं देखे हैं प्लीज़ जाइए, ज़रूर देखिए। ऐसा मत सोचो कि रिकॉर्डेड सेशन है। मैं डेली बेसिस पर आपको रिकॉर्डेड दे रही हूँ। एक होता है ना कि हमारा डिसिप्लिन तब नहीं बन पाता जब कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। आपको डेली बेसिस पर मैं दे रही हूँ और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ जिसने भी नहीं देखे हैं पुराने सेशंस देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, हमारा इनपुट आउटपुट हो गया है, उसके अंदर कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया है और एक कल का सेशन हुआ था हमारा। ठीक है, तो अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 दिन से हम लोग मिसलेनियस कर रहे हैं। अब मिसलेनियस भी आएगा पेपर में और साथ में पजल्स भी तो आएंगी, सीटिंग अरेंजमेंट्स भी तो आएंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ ट्रिपल रो अरेंजमेंट्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट एसबीआई क्लर्क मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं जो लेवल लेकर आई हूँ टॉप नॉच लेवल है। अगर तुमने इसको बना डाला तो पेपर झिंगा लाला। ठीक है, मतलब अगर ये तुम बना रहे हो तो एसबीआई क्लर्क मेंस में हार्ड से हार्ड पजल आ जाए तुम बना लोगे। ठीक है, तो एक पजल नहीं, दो पजल नहीं, 3 3 पजल्स हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट 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 सभी बच्चे आ जाइए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। जल्दी से इसका आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हिंदी में भी क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं अभी आप सभी बच्चों को। चलिए, एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स अभी देख लीजिए। चलो, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, कहता है 16 लोग हैं, 16 पीपल। फटाफट से हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को निपटाएं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, जल्दी हो भी जाएगा। ठीक है, वरना तुमसे बार बार हर एक स्टेप के बाद पूछती हूँ समझ आया, फिर किसी को नहीं आया तो रिपीट। तो आराम आराम से ही लेकर चलूंगी, आप सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो इसको ऐसा मत समझो कि लाइव में कुछ ज्यादा बेटर होता है। लाइव में बेटर नहीं होता, लाइव में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, आ जाओ। 16 पीपल सिटिंग इन 3 रोज, 3 रोज में बैठे हैं। रो 1, 2 and 3 such that 4 people sit in row 1 and row 3। 16 लोग हैं, रो 1 में 4 लोग, रो 3 में 4 लोग, बच गए कितने, 8 लोग। तो यानी कि रो 2 में 8 लोग होंगे। कहता है पीपल सिटिंग इन रो 1 आर फेसिंग टुवर्ड साउथ। कहता है जो लोग रो 1 में बैठे हैं, अब कहता है 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, कहता है 1 में 4 लोग बैठते हैं, रो 3 में भी 4 लोग बैठते हैं। और 1 वालों की डायरेक्शन कहता है क्या, फेसिंग टुवर्ड साउथ, साउथ डायरेक्शन। ये लो, मैंने बना दिया। आगे चलो, कहता पीपल सिटिंग इन रो 3 आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। और जो रो 3 वाले लोग हैं इनकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ होगी। मैंने एक बार यहाँ पर नोट किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता, हो सकता है क्योंकि 16 लोग हैं, रो 2 में 8 लोग आएंगे, तो हो सकता है कुछ लोग इधर आए कुछ लोग इधर आ जाए, ये भी मुझे नहीं पता। हो सकता है ये लोग इधर आ जाए, शिफ्ट हो जाए। तो इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है पहले। फर्स्ट 4 पीपल फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ रो 2। कहता है रो 2 में लेफ्ट एंड, रो 2 में लेफ्ट एंड से जो पहले 4 लोग हैं उनकी डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, और जो रिमेनिंग 4 पर्संस है फेसिंग साउथ डायरेक्शन, कंसीडरिंग ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। मतलब जो वो डायरेक्शन आपको ऐसे बोल रहा है ना कि लेफ्ट से 4 लोगों की डायरेक्शन ये है, बाकी के बचे हुए 4 लोगों की डायरेक्शन ये है, तो ये कंसीडरिंग ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ के हिसाब से, नॉर्थ के हिसाब से लेफ्ट एंड ये होता है, राइट एंड ये होता है, वो ये बता रहा है। बाकी पहले 4 लोगों की डायरेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ रो 2 आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ये देखो, फिर से देख लो। First 4 people from the left end of row 2 facing north। पहले 4 लोगों की डायरेक्शन नॉर्थ, 1 2 3 4, और बाकियों की साउथ। ठीक है, अब रो 3 वाले में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। डायरेक्शन हमको पता है क्या है, नॉर्थ है। पढ़ लेते हैं आगे और चलते हैं। कहते हैं 10 द फर्स्ट 4 पीपल ऑफ रो 2 के जो पहले 4 लोग हैं वो फेस कर रहे हैं पीपल सिटिंग इन रो 1।
रो 2 के पहले 4 लोग रो 1 में बैठे हुए लोगों को फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही। वो साउथ, ये नॉर्थ, एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही। आगे कहता है एंड द पर्सन सिटिंग इन रो 3 आर फेसिंग द रिमेनिंग। कहता है और जो रो 3 के लोग हैं ना, वो किसको फेस कर, रिमेनिंग पीपल ऑफ रो 2। रो 2 के जो बाकी लोग बच गए उनको कौन फेस कर रहा है, रो 3 के लोग। ठीक है, मतलब रो 2 के पहले 4 लोग रो 1 को फेस कर रहे हैं, तो बाकी के जो 4 लोग बचे हैं रो 3 उसको फेस करता है, तो यानी कि ठीक है, ये समझ जाओ, ये चीज बोली है उसने। यहां पर रो 2 है, यहां पर आपकी रो 3 है। ये अरेंजमेंट हमारा रेडी हो गया। ठीक है, चलो कहता है रिमेनिंग पीपल ऑफ रो 2 आर फेसिंग टुवर्ड साउथ। ठीक है, हो गया। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पीपल इन ईच रो इज सेम। अब देखो आधा क्वेश्चन में तो ये मेंशन था, कुछ भी नहीं था, तो हर एक का जो डिस्टेंस है एडजेसेंट पीपल का वो सेम है। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ विकल्प। विकल्प के राइट पर कोई नहीं है, तो हम लोग डेटा को नोट कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, विकल्प एक पर्सन है, नाम पूरे पूरे नोट कर लेते हैं, हमको नहीं पता। विकल्प के राइट पर कोई भी नहीं है। आगे चलो। जीतू, नीदर जीतू नोर नीतू सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ऑल्सो वन ऑफ देम फेसेस टुवर्ड द साउथ। इनमें से एक पर्सन की डायरेक्शन साउथ है, मतलब दूसरे की नॉर्थ होगी। जीतू नीतू दोनों एंड्स पर नहीं है, जीतू नीतू एंड्स पर नहीं है, इनमें से एक की डायरेक्शन साउथ होगी। ठीक है, एक साउथ होगा और एक नॉर्थ होगा। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से नोट कर लिया, मेरे को याद रहेगा। आगे चलो। अरुण फेसेस द वन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जीतू। जीतू के इमीडिएट लेफ्ट पर जो भी पर्सन होगा उसको अरुण फेस करता है। जीतू के इमीडिएट लेफ्ट पर जो भी होगा उसको अरुण फेस करता है। अब हमको नहीं पता जीतू की डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है, ये नोट करने का बस तरीका है। आगे, प्रणव सिट्स थर्ड फ्रॉम एन एक्सट्रीम एंड बट डज नॉट फेस साउथ। प्रणव एक्सट्रीम एंड से, किसी भी एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजीशन पर आएगा। प्रणव थर्ड पोजीशन पर एंड से आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या बोलिए, साउथ नहीं है, बट डज नॉट फेस साउथ। लेकिन ये साउथ फेस डायरेक्शन को फेस नहीं करता, मतलब कि प्रणव की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। स्टार मार्क कर दी मैंने। ठीक है, चलो आगे। रोहन सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मीना। रोहन मीना के सेकंड लेफ्ट पर है, मीना के सेकंड लेफ्ट पर रोहन। आगे चलो। 3 पीपल सिट बिटवीन रमन एंड समर। समर हु फेस प्रणव। समर प्रणव को फेस करता है, रमन और समर के बीच में 3 का गैप। समर को फेस करता है प्रणव और समर और रमन के बीच में 3 का गैप है। एक बार हम फटाफट से कुछ फालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। मेंस लेवल के क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन बड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर हम पहले ही दिमाग लगाने लगेंगे, केसेस बहुत सारे बनेंगे, तो जब तक पूरा क्वेश्चन नोट नहीं कर लेते, आराम से अच्छे से नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है, पक्का क्वेश्चन हो जाएगा इसके बाद में। वन ऑफ द पीपल इज किशु। एक पर्सन है जिसका नाम है किशु। ठीक है, ये एक कंडीशन है हमारी, एक पर्सन है जिसका नाम है किशु। अमर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आशु। आशु के थर्ड लेफ्ट पर अमर है, आशु के थर्ड लेफ्ट पर अमर। ये लो और आगे बढ़ो। मिटू फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ मनोज। मनोज को जो फेस करता है उसके सेकंड राइट पर है मिटू। मनोज को जो फेस करता है उसके सेकंड राइट पर है मिटू। मनोज को जो भी फेस करता है उसके सेकंड राइट पर है मिटू। ठीक है, चलो आगे। ओनली 2 पीपल सिटिंग बिटवीन मनोज एंड आशु। मनोज और आशु में 2 लोगों का गैप है। आशु 2 छोड़कर अमर यहां आया, तो कंफर्म हो गया कि मनोज यहां पर आएगा, बिल्कुल कंफर्म हो गया। ठीक है, एक और चीज कंफर्म हो गई यहां से। 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों का अरेंजमेंट एक तरीके से पता चला। 7 लोग तो सिर्फ मिडिल वाली पर ही आ सकते हैं ना, मतलब कि अमर आशु मनोज पक्का सेकंड रो में आने वाले हैं, रो 1 और रो 3 में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, चलो। अंकिता सिट थर्ड टू द राइट ऑफ शुभम। शुभम हु डज नॉट
फेस नॉर्थ, शुभम की डायरेक्शन है साउथ और उसके थर्ड राइट पर है अंकिता। शुभम की डायरेक्शन हमको दी गई है साउथ, शुभम की डायरेक्शन दी गई है साउथ, प्रिसाइज, इसलिए स्टार मार्क कर दिया। उसके थर्ड राइट पर है अंकिता, ठीक है। और अंकिता इज नॉट एडजेसेंट टू अमर, अंकिता और अमर साथ में नहीं है, तो मैं कर रही हूं यहां पर अंकिता कोमा अमर काटा। नीतू इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस अंकिता। अंकिता को जो फेस करता है ना, उसके सेकंड राइट पर कौन है? नीतू। चलो, पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस इसीलिए छोड़ा है, इन केस अगर हमको एक और केस बनाना पड़ जाए तो, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी होच पोच हो, हम चाहें तो अगर दो केसेस बनेंगे तो एक ही केस में अगर करेंगे यहाँ पर फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा और होच पोच हो जाएगा, मेन बात ये है। और फिर मेंस में हम लोग बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें? ओके, यहां से मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकती हूँ। 7 लोगों का अरेंजमेंट है, मुझे पता है। नहीं, अब अमर, आशु, मनोज, आशु के इस लेफ्ट पर इस वैसे केसेस बन जाएंगे, 2 बनेंगे। अच्छा, और कुछ है क्या? यहां से कर सकते हैं वैसे तो क्वेश्चन को स्टार्ट। एक और चीज हमको एग्जैक्ट पता है, प्रणव थर्ड पोजीशन पर आएगा। प्रणव थर्ड पोजीशन पर है किसी भी एंड से। अब प्रणव आएगा कहाँ पर, बात ये है। फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में। अच्छा, एक और चीज, प्रणव के सामने समर है, समर और रमन के बीच में 3 का गैप, 3 का गैप है, 3%, चौथा और पांचवा। एक और चीज कंफर्म हो गई कि समर और रमन दोनों सेकंड रो में आएंगे। इधर आओ, आओ आओ सभी बच्चे आओ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये क्वेश्चन हमको। समर और रमन के बीच में 3 पर्सन हैं, तो ये हम इसको समर और रमन को फर्स्ट रो में और थर्ड रो में नहीं बिठा सकते। 3 का गैप बनाने के बाद समर आ जाएगा, फिर रमन कहाँ आएगा? नहीं आ सकता, 5 लोग नहीं है ना एक रो में, फर्स्ट और थर्ड में 4-4 लोग हैं, तो समर और रमन बीच वाली रो में आएंगे। और क्योंकि हमको पता है कि प्रणव कहाँ पर है, थर्ड पोजीशन पर है, और देखो डायरेक्शन भी हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है नॉर्थ, तो यानी कि प्रणव तुम्हारा इस रो में आ ही नहीं सकता। यहां से भी हमारे पास 2 केसेस तो बनेंगे, ठीक है। प्रणव आपका यहाँ पर आ सकता है। एक और केस बनेगा बच्चों, मैं वो भी बना रही हूँ, रो 1 वाले। तो प्रणव यहाँ पर आया और एक केस हमारा बनेगा जगह 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 की दिक्कत होगी हमें, चलो। और इस एंड से प्रणव यहाँ पर थर्ड, इस एंड से प्रणव हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब प्रणव के सामने है समर, तो इस वाले केस में समर यहाँ आया, 1 2 3, और यहाँ पर आ गया हमारा रमन। प्रणव यहाँ पर कौन आ गया? समर, 1 2 3, रमन आ गया यहाँ पर, ठीक बात है। अब हमको पता है कि आशु के थर्ड लेफ्ट पर अमर और थर्ड राइट पर मनोज को बनाना है, तो कहाँ बना सकते हैं? ठीक है, ओके। आशु को यहाँ नहीं बना सकते, थर्ड लेफ्ट नहीं आएगा, आशु यहाँ आ सकता है, उसका थर्ड लेफ्ट पर यहाँ आ जाएगा अमर, और थर्ड राइट पर यहाँ पर आ जाएगा मनोज। एक और केस, अब कोई बच्चा कहेगा आशु यहाँ तो बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, चेक कर लेते हैं। आशु के थर्ड लेफ्ट पर अमर होना चाहिए, तो 1 2, अमर तो आ गया, थर्ड राइट 1 2 छोड़कर यहाँ रमन, मनोज की जगह नहीं बची, मतलब कंफर्म हो गया कि आशु सिर्फ यहाँ आ सकता है इस वाले केस में। उसके थर्ड लेफ्ट पर अमर को हमने बना दिया यहाँ पर, और थर्ड राइट पर 1 2 रमन आ गया हमारा यहाँ, सॉरी रमन नहीं, मनोज, ठीक है। इस वाले केस में देखें, आशु यहाँ पर आएगा तो थर्ड लेफ्ट पर कौन आ गया?
अमर, तो थर्ड राइट पर नहीं आ सकता, तो आशु इस वाले केस में यहाँ नहीं आ सकता बच्चों, क्योंकि थर्ड राइट पर मनोज की जगह नहीं है। अगर आशु को यहाँ बनाऊं तो थर्ड लेफ्ट पर अमर और थर्ड राइट पर रमन, यहाँ आशु को यहाँ बनाऊं तो थर्ड लेफ्ट नहीं बनेगा, तो आशु आएगा हमारा इस केस में यहाँ पर, इसका थर्ड लेफ्ट पर अमर आ गया यहाँ पर, और थर्ड राइट पर मनोज, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ रमन रमन, मनोज आएगा यहाँ पर। डन है। चलो, तो जो चीज हमारी हो गई हम उसको ऐसा ऐसा कर देते हैं याद रहने के लिए। ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा लगता है ना कि चलो इतने केसेस हमारे मतलब कि इतने कंडीशंस हमारी गायब हो चुकी हैं। ठीक है, मनोज के जो सामने है उसको जो फेस करता है उसके सेकंड राइट पर मीटू। मनोज कहाँ गया, मनोज के सामने ये है, उसके सेकंड, ये तो गलत हो गया। एक और चीज मुझे याद नहीं है, सेकंड राइट था कि सेकंड लेफ्ट था, हमने कुछ गलत तो नहीं नोट किया ना। इस वाले केस में देखे तो मनोज, अरे ये तो दोनों केसेस गलत हो रहे हैं, मनोज के सामने ये, उसके सेकंड राइट पर मिट्टू की जगह नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना किया हो हमने। मनोज 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 कहाँ गए तुम? मिट्टू फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ मनोज। मनोज के सेकंड राइट पर जो आएगा उसको मिट्टू फेस करता है। मैंने क्या बना दिया, मनोज जिसको, अरे गलत किया भैया, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, मनोज के सेकंड राइट पर जो है उसके सामने मिट्टू है, मनोज के सेकंड राइट पर ये है, उसके सामने मिट्टू, यहां आ गया। मनोज है यहाँ, उसके सेकंड राइट पर ये पर्सन, इसके सामने मिट्टू आ गया यहाँ पर, मीटू। चलो, अब ये वाली कंडीशन हो गई, हटा देते हैं। अब इंटरकनेक्शन वाली तो हमने सारी कर दी, और विकल्प के राइट पर कोई नहीं है, तो विकल्प या तो यहाँ आएगा या फिर इधर आ सकता है, बीच में नहीं आएगा। सेकंड रो में नहीं आ सकता विकल्प, या यहाँ या यहाँ। अभी केसेस बन रहे हैं, रुक जाओ। जीतू नीतू, मीना के सेकंड लेफ्ट पर रोहन। देखो, मीना के सेकंड लेफ्ट पर रोहन को अगर मैं पहले बनाती हूं, मीना को यहां बनाऊं तो सेकंड राइट पर जगह है, मीना को यहां बनाऊं तो भी सेकंड राइट पर जगह बची है, तो मीना रोहन सेकंड रो में नहीं आ सकते। मीना यहां बनाओगे, रोहन की जगह नहीं है। सेकंड रो में मीना और रोहन नहीं आ सकते। थर्ड रो में मीना रोहन एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो यानी कि एक चीज कंफर्म है कि रो 1 में मीना और रोहन आएंगे, है ना। मीना और रोहन रो 1 में आएंगे, मैं यहां नोट कर लेती हूँ, मीना और रोहन आएंगे यहां पर। नीचे भी चेक कर लें इस वाले केस में, मीना के सेकंड लेफ्ट नहीं आ सकता सेकंड में, तो मीना और रोहन यहां भी आ सकते हैं, मीना रोहन, इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों में बन रहे हैं, तो अभी रुक जाते हैं। शुभम की डायरेक्शन है साउथ, उसके थर्ड राइट पर अंकिता। शुभम की डायरेक्शन साउथ, थर्ड राइट पर अंकिता यहाँ आ सकती है। शुभम यहाँ थर्ड राइट तो नहीं बन सकता, शुभम की डायरेक्शन साउथ है, तो यहाँ भी तो आ सकता है। अरे हाँ, इसके भी केसेस बन रहे हैं भैया, क्या करें। ये वाली भी एक बार मैं कंडीशन नोट एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ, कहीं मैंने गलत, जल्दबाजी में गलत ना नोट किया हो, अंकिता वाली। ठीक है, अंकिता वाली भी पढ़ लेते हैं बच्चों। अंकिता इज नॉट एडजेसेंट टू अमर, अंकिता सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ शुभम, ये हो गया। और कहाँ पर थी वो, नीतू इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस अंकिता, अंकिता को जो फेस करता है उसके सेकंड राइट पर नीतू है। ठीक है, इसको सही नोट किया। अच्छा, जीतू और नीतू एंड पर नहीं है ना, तो जीतू नीतू एंड पर नहीं है। जीतू के इमीडिएट लेफ्ट पर जो पर्सन है उसके सामने अरुण, क्या करें पहले, ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, एक चीज देखो, जीतू, जीतू से ही देखते हैं, क्योंकि शुभम से भी हमारे पास केसेस तो बन रहे हैं। ये वाला केस देखो, शुभम की डायरेक्शन साउथ है,
यहाँ पर आ नहीं सकता, साउथ वाले सारे कंप्लीट हैं, ये नॉर्थ वाले हैं, तो इस वाले ये वाला केस तो बच्चों गलत ही हो गया। शुभम के थर्ड राइट पर अंकिता बनाना है, शुभम यहाँ बनाओगे, थर्ड राइट की तो जगह ही नहीं बची, ये केस तो हो गया गलत बच्चों, ये वाला केस तो गलत ही हो गया। ठीक है, चलो शुक्र है एक केस कैंसिल हुआ। यहाँ पर मैं बस जीतू और नीतू में हो रही हूँ, एंड्स पर जीतू नीतू नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब जीतू नीतू यहाँ आ सकते हैं, और इनमें से एक की डायरेक्शन साउथ है, एक की नॉर्थ है। अच्छा ये भी तो कंफर्म है ना, हाँ हाँ, तो अच्छा ये वाली एक नीतू वाली भी तो हमारे पास कंडीशन गिवन है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो हाँ, शुभम के ये इंटरकनेक्शन है, बस दिखता नहीं है, अब समझ में आ रहा है। शुभम के थर्ड राइट पर अंकिता, अगर शुभम यहाँ, उसके थर्ड राइट पर अंकिता यहाँ, अंकिता के सामने ये पर्सन, उसके सेकंड राइट पर नीतू यहाँ आ जाएगा, ये चीज बनती है। अगर मैं शुभम को यहाँ बनाती हूँ, उसके थर्ड राइट पर अंकिता यहाँ, अंकिता के सामने ये पर्सन, उसके सेकंड राइट पर नीतू यहाँ भी आ सकती है। अरे चलो कोई बात नहीं, जीतू से कर लेते हैं, यहां से भी केसेस बन रहे हैं, जीतू से करें। जीतू के इमीडिएट लेफ्ट पर जो है उसके सामने अरुण होना चाहिए, तो जीतू अगर यहाँ पर है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर जो भी है अरुण नहीं आ सकता, जीतू को यहाँ भी नहीं बना सकते, इमीडिएट लेफ्ट के सामने समर, तो जीतू हमारा इस रो में नहीं आएगा। एक और चीज, अरे मतलब मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है कि मीना और रोहन फर्स्ट रो में है, तो मैं शुभम और अंकिता तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर, शुभम और अंकिता तो यहाँ पर आ ही नहीं सकते, क्योंकि रोहन के, मीना के सेकंड लेफ्ट पर रोहन है, तो एक का गैप, मीना और रोहन के बीच में एक का गैप आने वाला है। शुभम तो पक्का यहाँ नहीं आ सकता, शुभम पक्का यहाँ आएगा बच्चों, हमारे सामने होता है, बस वही बात है, सब चीजों को रिकनसाइल करने में कई बार समय लग जाता है। तो शुभम के थर्ड राइट पर अंकिता आ गई हमारी यहाँ, ठीक है, और अंकिता के सामने जो पर्सन है उसके सेकंड राइट पर नीतू, नीतू यहाँ पर डन है। अब हमको पता चल गया जीतू एंड्स पर नहीं है, तो जीतू इन दोनों में से कहीं आएगा, क्योंकि एक जगह पर तो मीना और रोहन आ जाएंगे ना गैप पर, तो जीतू के इमीडिएट, अगर जीतू यहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट पर ये पर्सन सामने अरुण, पक्का यही आएगा, जीतू यहाँ आ जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट पर यहाँ इसके सामने कौन आ जाएगा, अरुण, डन है। अब मीना के सेकंड लेफ्ट पर रोहन बनाना है, तो मीना तुम्हारी यहाँ आ जाएगी, मीना के सेकंड लेफ्ट पर रोहन यहाँ आ गया, बस क्वेश्चन हो गया है खत्म। उसने कहा था विकल्प के राइट पर कोई नहीं है, तो विकल्प यहाँ ना आकर विकल्प यहाँ पर आ जाएगा, और क्या बचा है, पर्सन, एक पर्सन बचा है किशु, तो किशु को डाल दो यहाँ पर, क्वेश्चन हो गया खत्म बच्चों। बस ये वाली चीज थी कि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि शुभम और अंकिता को मैं यहाँ डालूं कि वहां डालूं, और जबकि मैंने खुद ही नोट किया हुआ था, क्योंकि मीना के सेकंड लेफ्ट पर रोहन है, मीना और रोहन में एक का गैप बनाना है, नीचे पॉसिबल नहीं था क्योंकि मीटू और प्रणव आ चुके थे सेकंड लाइन में, वैसे मीना और रोहन ने नहीं आना था क्योंकि स्पेस नहीं था, मीना एक छोड़कर रोहन, क्योंकि उसके लेफ्ट, मीना के सेकंड लेफ्ट पर बन सके वो सेकंड में पॉसिबल नहीं था, वो सिर्फ फर्स्ट में पॉसिबल था। तो अब क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने डन डन आडन डन है, आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो आगे बढ़े। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ समर, इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है बच्चा लोग। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन हो जाओ, हर रोज डेली बेसिस पर आपको फ्री पीडीएफ यानी कि चेकलिस्ट दी जाती है, टेलीग्राम के सर्च बार में आप डालिए @पारुल मैम, चैनल का नाम है रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा, 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स है बच्चे, ज्वाइन हो जाओ वहां पर, ठीक है, और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जरूर कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है अगला, फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। हिंदी वाले बच्चे ये लीजिए,
चलिए, देर आर 3 हॉरिजॉन्टली पैरेलल रोज, 3 रोज हैं, 1 2 3, रो 1 इज इन नॉर्थ ऑफ रो 2 विच इज इन नॉर्थ ऑफ रो 3, ठीक है। 1 नॉर्थ में है 2 के, मतलब 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, ऐसा है। 4 people sit in row 1 facing south, 4 people sit in row 3 facing north, and 8 people sit in row 2 such that first 3 people from the left end face north. ध्यान से पढ़ो। हाँ, रो 1 में 4 लोग हैं, उनकी डायरेक्शन है साउथ, कर लेते हैं नोट फटाफट। साउथ डायरेक्शन बोली गई है 4 लोग की। रो 3 में जो 4 लोग हैं उनकी डायरेक्शन नॉर्थ बोली गई है। कहता है रो 2 में जो पहले 3 लोग हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड, उनकी डायरेक्शन तो है नॉर्थ, और बाकी के बचे हुए की, ये देखो कहाँ गया, ये रहा। 8 people sit in row 2, रो 2 में 8 लोग बैठे हैं, such that the first 3 people from the left end of the row considering all, मतलब considering all north इसलिए बोलता है क्योंकि नॉर्थ के हिसाब से लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, ठीक है। तो कहता है पहले 3 लोग फेस नॉर्थ वाइल द रेस्ट ऑफ द 5 people फेस साउथ, बाकी के लोग साउथ डायरेक्शन। 1 2 3 4 5। और रो 3 वाले जो लोग हैं फेसिंग नॉर्थ, रो 3 वालों की क्या है बच्चों, ये देखो नॉर्थ डायरेक्शन। तो कहता है पीपल हु सिट इन रो 1 एंड रो 3 फेस द पीपल हु सिट इन रो 2, अब वो रो 2 वालों को फेस करते हैं। रो 1 वाले तो हमको क्लियरली नजर आ रहे हैं, इनको फेस कर रहे हैं, लेकिन रो 1 के 3 ही लोग फेस कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब रो 1 वाला पर्सन रो 2 को फेस कर रहा है, लेकिन रो 2 वाला रो 1 को फेस नहीं कर रहा, इस बात का ध्यान रखना है सभी ने, ठीक है। ये 3 आपस में एक दूसरे को फेस ईच अदर कर रहे हैं। रो 1 वाले ने तो चेहरा अपना कर रखा है रो 2 वाले की तरफ, लेकिन रो 2 वाले फेस ईच अदर, इन दोनों के लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं रो 3 में जो 4 लोग हैं उनकी डायरेक्शन है नॉर्थ, और वो रो 2 वालों को फेस करते हैं। तो अब पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 यहाँ भी हो, 1 2 3 4 यहाँ पर भी तो वो हो सकते हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या मेंशन्ड है। कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द एडजेसेंट पीपल इन ऑल द रोज इज सेम, पीपल एट द राइट मोस्ट सीट ऑफ रो 2, रो 2 का जो राइट मोस्ट एंड है ना, वो ऑपोजिट है किसके, टू द राइट मोस्ट सीट ऑफ रो 3। मिल गया आंसर। कहता है इसका जो राइट मोस्ट एंड है, ठीक है, इसका राइट मोस्ट एंड और 3 का राइट मोस्ट एंड दोनों सेम है, मिलते हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। मतलब कि 4 लोग कैसे बनाने हैं हमको, 1 2 3 और 4, ठीक है, डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है लेफ्ट मोस्ट सीट ऑफ रो 2, जो रो 2 की लेफ्ट मोस्ट सीट है वो किसके ऑपोजिट है, लेफ्ट मोस्ट सीट ऑफ रो 1। लेफ्ट मोस्ट सीट ऑफ रो 2 वो किसके ऑपोजिट है, लेफ्ट मोस्ट सीट ऑफ रो 1, बिल्कुल सही हो गया। आगे कहता है इफ एक्स फेसेस वाई देन दे मस्ट फेस ईच अदर, अगर वो बोलता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को फेस करता है तो एक्चुअली उन दोनों को एक दूसरे को फेस करना होना चाहिए। ऐसा नहीं जो मैंने एक बताया था ना तुम्हें, फेस ईच अदर में ये गलत हो जाएगा, ये तीनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और ये चारों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। आगे ओनली 1 person सिट्स बिटवीन A12 एंड A11, A11 हु फेसेस A1, 11 1 को फेस करता है। देखो क्या कहता है, 11 और 12 में मैं A नहीं लिख रही हूँ क्योंकि समझ में आ ही रहा है, 11 और 12 में 1 पर्सन का गैप है, और 11 किसको फेस करता है, 1 वाले को फेस करता है। A13 sits immediate to the right of A9, 13 9 के immediate right पर है, 9 who does not face A6, 9 वाला 6 को फेस नहीं करता है, तो 13 immediate right of A9 है, 9 के immediate right पर है 13, लेकिन 9 जो है वो 6 को फेस नहीं करता है, याद रखना, फेस नहीं करता है। मतलब 9 और 6 यहाँ आ सकते हैं, एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते, यहाँ यहाँ यहाँ, इस 3 जगह पर ये 9 और 6 नहीं आ सकते, और इन चारों जगह पर 9 और 6 नहीं आ सकते। A7 एंड A4 सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, 7 और 4 दोनों साथ में है, 7, 4 एडजेसेंट। 16 faces A3 who does not sit second to the right of A8, A16 A3 को फेस करता है, ठीक है, और A3 A8 के सेकंड राइट पर नहीं है। पहले 16 3 को फेस करता है, 16 3 को फेस करता है, और जो A3 है वो A8 के सेकंड राइट पर नहीं है। 8 के
सेकंड राइट पर A3 नहीं आना चाहिए, काटा लगा दीजिए। और आगे बढ़ते हैं। A7 डज नॉट सिट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ A10। A10 के इमीडिएट राइट पर A7 नहीं आएगा। 10 के इमीडिएट राइट पर 7 को काटा लगा लीजिए। 8 A8 डज नॉट सिट इन रो 3। रो 3 में A8 नहीं है। रो 3 में A8 है ही नहीं, तो हम यहाँ पर ही काटा लगा देते हैं। A8 रो 3 में नहीं आएगा। A15 डज नॉट फेस A5। 5 के सामने 15 नहीं आना चाहिए बच्चों। 5 के सामने 15 नहीं आना चाहिए। ये लीजिए। हाँ, A15 ये हो गया। A2 फेसेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ A10। A10 के थर्ड राइट पर जो बैठता है ना, उसको A2 फेस करता है। ठीक है। A10 के थर्ड राइट पर जो भी पर्सन आएगा उसको कौन फेस करता है? A2। ये लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A5 सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A10। A10 के सेकंड लेफ्ट पर है A5। A10 के सेकंड लेफ्ट पर A5। तो मतलब ऐसा हो गया, A10 के सेकंड लेफ्ट पर A5 बना दिया। और क्या कहता है? एंड एडजेसेंट टू A14। एंड किसके लिए यूज हुआ? A5 के लिए। A5 और A14 दोनों एडजेसेंट है। A5 और 14 दोनों एडजेसेंट आएंगे। ठीक है। 14 फेसेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ A6। A6 के सेकंड राइट पर जो भी आएगा ना, उसको कौन फेस करता है? 12। यही बोला है, फिर से चेक कर ले। 14 बोला है। 14 फेसेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ A6। A6 के सेकंड राइट पर जो है उसको कौन फेस करता है? 14। नीदर A2 नॉर A14 सिट्स एट एनी ऑफ द एंड्स। A2 A14 2 और 14 एंड्स पर नहीं आएंगे बच्चों। और A6 फेसेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ A12। A12 के सेकंड राइट पर जो है उसको A6 फेस करता है। A12 के सेकंड राइट पर जो भी आएगा उसको A6 फेस करता है। एक कंडीशन। ये पूरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर चुके हैं बच्चों। अब बनाए, कहाँ से बनाए? पता तो ऐसे चलेगा कि रो 1 में कौन बैठा है, 2 में कौन, 3 में कौन, कैसे पता चले? ये देखो, 10 के थर्ड राइट पर जो पर्सन है उसके सामने A2। 10 के सेकंड लेफ्ट पर 5। तो 1 2 3 4 5 6 लोगों का अरेंजमेंट। 6 लोग तो मतलब कि बीच वाली रो में कंपल्शन हो गया 10 और 5 का आना। ठीक है। अब बात आती है कि A10 कहाँ पर आए। बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। A10 यहाँ पर आया तो उसके सेकंड लेफ्ट पर A5 यहाँ है ना। अरे कुछ और गिवन है क्या? कुछ मिस तो नहीं किया हमने? हाँ, only one person A12 A11 who faces A13 immediate right of A9। A9 who does not face A6। ठीक है। 7 and A4 sit adjacent to each other। 16 faces A3। ठीक है। ओके। 7 does not sit immediately to the right of A10। ये हम नोट कर चुके हैं। A does not sit in row 3। ठीक है। 15 A5 को फेस नहीं करता है। A2 faces the person who sits third to the right of A10। अच्छा। A5 sits second to the left of A10 and adjacent to A14। A14 faces the person who sits second to the right of A6। ओके, ये भी हम कर चुके हैं। ओके, और कोई इलाज नहीं है, केसेस तो बनाने पड़ेंगे। 10 के सेकंड लेफ्ट पर है A5। ठीक है। और 10 के थर्ड राइट पर जो है उसके सामने है कौन बच्चों? A2 है। ठीक है। तो केसेस बन रहे हैं, मैं नोट कर लेती हूँ। 1 2 3।
एक केस, अगर मैं 10 को बनाती हूँ यहाँ पर तो 10 के सेकंड लेफ्ट पर 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 10 के थर्ड राइट पर कौन सा पर्सन है, 1 2 ये है, और इसके सामने आ गया कौन, A2। ठीक है, एक और केस हम बनाते हैं, यहाँ पर बना दिया 10 यहाँ भी आ सकता है, आ तो बच्चों यहाँ भी सकता है, एक और केस बनेगा, चलो देखते हैं। 10 के सेकंड लेफ्ट पर एक मिनट, 5 बोला है ना, ठीक है, 10 के सेकंड लेफ्ट पर 5 यहाँ पर आया, 10 का थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पर सामने आ गया कौन, 2। अगर मैं 10 को यहाँ पर बनाती हूँ तो 10 के सेकंड लेफ्ट पर 5 यहाँ पर आ जाएगा, और थर्ड राइट 1 2 3, इसके सामने कौन आ जाएगा, 2 है ना, इसके सामने 2 आ जाएगा। ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 14 दोनों एंड पर नहीं है बच्चों, 2 और 14 एंड पर नहीं है, मतलब ये वाला केस गलत हो जाएगा। दो ही केसेस बनेंगे फिर हमारे पास, 10 के सेकंड लेफ्ट पर आ गया 5 और थर्ड राइट पर ये पर्सन है, इसके सामने आएगा 2 और 2 आपका एंड पर नहीं आएगा, इसलिए ये हो गया गलत। ठीक है, चलो दो केसेस बने ये हमारे पास। अब एक ही कंडीशन लगी है अभी तो हमारे पास में, 5 और 14 दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं, 14 एंड पर नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 और 14 इमीडिएट नेबर्स, 14 यहाँ आया, 14 एंड पर नहीं है तो 5 और 14 इमीडिएट नेबर्स यहाँ पर आए। ठीक है, एक और केस भी बन रहा है बच्चों। अगर मैं 10 को यहाँ बनाती हूँ तो 10 के सेकंड लेफ्ट पर 5 यहाँ आ गया, और 10 का थर्ड राइट 1 2 3, 2 यहाँ भी तो आ सकता है। एक और केस बन रहा है तो मैं यहाँ पर डॉट लगा रही हूँ, 10 यहाँ पर आया, सेकंड लेफ्ट पर 5, इसका थर्ड राइट पर 2 जो है यहाँ पर, ये डॉट वाला केस अलग है बच्चों। ठीक है, चलो ये मैंने कर लिया। अब क्योंकि 5 और 14 साथ में है तो 14 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, काफी ज्यादा बढ़िया है। 14 के सामने जो पर्सन है वो 6 के सेकंड राइट पर है। 14 के सामने, मैं अभी ये वाले डॉट वाले केस की बात कर रही हूँ, 14 के सामने ये पर्सन है, ठीक है, वो 6 के सेकंड राइट पर है, तो 6 हमारा डॉट वाला यहाँ पर आ जाएगा। 14 हमारा यहाँ पर है, 14 के सामने ये पर्सन, वो 6 के सेकंड राइट पर आ ही नहीं सकता, मतलब ये केस हो गया गलत। जो ये हम सॉल्व कर रहे हैं ये है गलत, करेक्ट वन ये है। ठीक है, डॉट वाला, अब डॉट नहीं लगाएंगे, अब एक ही केस बचा है, यहाँ आ जाओ। 14 के सामने ये वाला पर्सन है, वो कहाँ पर है, 6 के राइट, 6 के सेकंड राइट पर ना, हाँ, तो 6 हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक और चीज देखो, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। 12 के सेकंड राइट पर जो है उसके सामने 6, यानी कि 6 के सामने जो है वो कहाँ पर है, 12 के सेकंड राइट पर। 6 के सामने जो है, 6 के सामने जो है कहाँ गया, हाँ, वो 12 के सेकंड राइट पर है, तो इस केस में 12 आया यहाँ पर। इस केस में देखो 6 के सामने जो है ये वाला, 6 के सामने ये पर्सन, वो 12 के सेकंड राइट पर है। ओके, ठीक है। अब मुझे एक चीज नजर आई, 12 और 11 में 1 का गैप है पर्सन का, तो 12 एक छोड़कर 11 यहाँ, एक छोड़कर 11 यहाँ भी आ सकता है। 11 के सामने 1 आना चाहिए, तो 11 यहाँ बनाऊंगी तो 1 नहीं है, तो 11 यहाँ, 1 यहाँ। अब इस केस में 12 कहाँ है, यहाँ पर, 1 छोड़कर 11 यहाँ आया तो 1 नहीं, 12 1 छोड़कर 11 यहाँ, और 11 के सामने 11 किसको फेस करता है, 1 को, यहाँ पर 2 है तुम्हारा। ठीक है, मैं यहाँ नीचे ही नोट कर रही हूँ, 10 14 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। ठीक है, चलो अब जो जो कंडीशंस हो गई हटा दे, ये हो गई। 7 और 4 साथ में है, तो 7 और 4 साथ में कहाँ आ सकते हैं बच्चों, इस वाले केस में देखूं तो एक तो ये जगह है 7 और 4 की, यहाँ नहीं आ सकते 7 4, 7 4 तुम्हारा यहाँ भी आ सकता है, या तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो में 7 4, या तो यहाँ पर है, या फिर यहाँ पर आएगा। इस वाले केस में 7 4 तुम्हारा सेकंड में जगह है, इधर जगह नहीं है, इधर भी है, तो 7 4 तुम्हारा यहाँ पर और यहाँ पर आ सकता है। अच्छा, ओके, ये वाली कंडीशन हो गई।
ये भी हो गई, 5 14 हमने बना दिया। 5 और 15 आमने सामने नहीं है, 5 के सामने 15 यहाँ नहीं आएगा और 5 के सामने 15 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। 9 के इमीडिएट राइट पर 13 है और 9 और 6 एक दूसरे को फेस नहीं करते, यानी कि 6 के सामने नहीं, यहाँ तो 9 आ सकता है, कोई चक्कर नहीं है। 9 के इमीडिएट राइट पर 13 आना चाहिए। अच्छा, 16 और 3 आमने सामने है, ये कहां पर आ सकते हैं? ये तीनों जगह पर 16 3 कहीं नहीं आ सकते क्योंकि 5 14 10 है। यहां पर तुम्हारा 16 और 3 आ सकता है कि यहां पर तुम्हारा 16 और 3 आ सकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज कंफर्म हो गई, 16 और 3 चाहे यहां पर आए चाहे यहां पर आए, 7 4 फिर तुम्हारा पक्का यहां नहीं आ सकता, 7 4 तुम्हारा यहां पर आएगा, ये चीज कंफर्म होती है क्योंकि 16 और 3 तुम्हारे पक्के हैं, यहां पर आएंगे, कैसे भी ऊपर नीचे आ सकते हैं। इस वाले केस में अगर हम देखें तो 16 और 3 की जगह कहां बची है? यहाँ 6 है, यहाँ 10 14 5, कोई नहीं आ सकता 16 और 3 में से, तो एक ही जगह बची 16 और 3 की, यहाँ पर एक ही जगह बची है 16 और 3 की, यहाँ पर आएंगे, यहाँ नहीं आ सकते, ये दोनों फेस ईच अदर नहीं है, ठीक है। 16 और 3 दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं बच्चों, तो 16 और 3 हमारा आएगा यहाँ पर, तो ठीक है, 16 और 3 में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगा, ये हमने नोट कर लिया। और 7 4 वाला पर्सन फिर यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, 9 के इमीडिएट राइट पर हमको 13 बनाना है, तो इस केस में 9 के इमीडिएट राइट पर 13 कहाँ बनाएंगे? और 7 और 4 एडजेसेंट बनाना है, और 10 के इमीडिएट राइट पर 7 भी नहीं होना चाहिए, तो 10 का इमीडिएट राइट मतलब यहाँ 7 नहीं होना चाहिए। हम चाहे तो 7 और 4 को ऐसा बना सकते हैं, है ना, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी और क्या चीज सिंप्लीफाई हो जाएगी? 9 के इमीडिएट राइट पर 13, अच्छा बच्चों पक्का है 7 और 4 जो है ना यहीं पर आएंगे, क्यों? क्योंकि 6 के सामने 9 यहाँ आ नहीं सकता, 9 के इमीडिएट राइट पर 13 बनाना है, 9 के इमीडिएट राइट पर 13 की जगह या तो ये बची या फिर बची ये, है ना, ये जो 3 जगह बची है यहाँ पर 9 और 13 यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि 6 9 को फेस ही नहीं करता है, वो देखो 6 9 को फेस नहीं करता है, तो यहाँ पर ना आकर 9 13 यहाँ ना आकर पक्का हो गया कि 9 13 तुम्हारा यहाँ पर आएगा, तो 7 और 4 10 के इमीडिएट राइट पर क्योंकि 7 नहीं है तो ये बन गया 7 4 डन हो गया। और और यहाँ पर 16 और 3 में से कंपल्शन है, आएगा ही आएगा। एक और चीज, रो 3 में 8 भी तो नहीं आएगा, तो 8 को तो यहाँ पर बनाना ही नहीं है, तो 16 3 यहाँ पर 8 पक्का तुम्हारा यहाँ नहीं आ जाएगा। और फिर अब 15 को हमने 5 के सामने नहीं बनाना है, तो 15 यहाँ आएगा, और 9 के इमीडिएट राइट पर ये देखो चेक करो, 9 के इमीडिएट राइट पर 13 है, तो 9 यहाँ और 13 यहाँ। बच्चों यहाँ से मेरा हो गया ये केस सॉल्व, ऊपर वाला पक्का गलत ही होगा। अब ये 16 और 3 वाला बच गया ना। 8 के सेकंड राइट पर 3 नहीं होना चाहिए, तो 8 के सेकंड राइट पर 3 नहीं है, तो 16 पक्का हो गया। हमने जो बनाया है एकदम सही बनाया बच्चों, एकदम सही बनाया है, ठीक है। अब ऊपर वाला केस मन तो नहीं हो रहा है इसको सॉल्व करने का, फिर भी 9 के इमीडिएट राइट पर 13 है, तो 16 और 3 पक्का है यहाँ पर आएंगे, तो 9 के इमीडिएट राइट पर 13 पक्का तुम्हारा यहीं आएगा, 7 4 भी यहीं आएगा, 9 और 13 भी, इतने तो आ ही नहीं पाएंगे, 4 लोगों की जगह ही नहीं है यहाँ पर, समझ गए? क्योंकि 9 13 भी एक तरीके से एडजेसेंट हो गए, 7 और 4 भी उसने बोला एडजेसेंट है, 9 के इमीडिएट राइट पर 13 है तो वो भी एडजेसेंट हुए ना, तो एडजेसेंट तो यहाँ पर आ नहीं पाएगा, चाहे तुम 16 3 को यहाँ बना लो, चाहे तुम 16 3 को यहाँ बना लो, तो एडजेसेंट तो यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, तो 9 3 को भी यहाँ डालना पड़ेगा, 7 4 को भी यहाँ डालना पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। 6 आ चुका है, सिर्फ 3 जगह बची है, ये केस गलत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस थे, ट्रस्ट मी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ एक बार में देखकर ऐसे नहीं हो रहा है,
इस पूरे के पूरे सेशन को देखने के बाद खुद से मैं इसकी पीडीएफ शेयर करूंगी, आप खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। पहले इस वीडियो को देख लेने पहले खुद से कोशिश करना, हो जाता है बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो इस पूरे सेशन को देखना, समझ में आ जाएगा, फिर ट्राई करना इस क्वेश्चन को। बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस। मैंने बोला था 3 क्वेश्चंस कराऊंगी, टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने ये रहा, 20 पीपल वाला, PQRSTUV वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लीजिए, और मैं पीडीएफ तो देखो बच्चों टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी, तो वहां पर आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इंग्लिश में देख लो एक बार। हिंदी वाले बच्चे भी देख लो भैया। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा आपका होमवर्क। और एक और क्वेश्चन इससे पहले मैंने दिया था, कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए ज़रूर बता दीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से कल। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो रिकॉर्डेड सेशंस है, बार बार आप सभी से विनती कर रही हूँ, भले ही रिकॉर्डेड सेशंस है, बच्चे तबीयत की वजह से नहीं ले पा रही हूँ लाइव सेशंस, तो देख लो, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, आप लोगों का ही फ़ायदा है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल।